हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम 10th क्लास की हिंदी के निबंधात्मक मॉड्यूल से यूनिट 3 की जो रिक्त स्थान वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। बाकी लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 6 और यूनिट 7 को कवर किया है। और अगर वो वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला रिक्त स्थान है कि लय ताल छंद आदि से मुक्त रचना डैश होती है। तो लय छंद और ताल से मुक्त रचना गद्य होती है। गद्य मतलब होती है कि कहानी, एकांकी, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो कहानी के फॉर्म में होती हैं वो होती हैं गद्य। ठीक है, इनको एक लय में पढ़ा नहीं जा सकता, इनको कोई सुर में गा नहीं सकता। ठीक है, इनको एक कहानी की तरह ही पढ़ना होता है, वो होती है गद्य रचना। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया था कि लय ताल छंद आदि से मुक्त रचना कहलाती है, तो गद्य कहलाती है। दूसरा इसमें रिक्त स्थान है कि एक अंक वाली रचना कहलाती है। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। जिस रचना में एक अंक होता है, एक अंक यानी कि एक चरित्र पे जो फोकस करती है, वो रचना, वो कहानी एक अंक की कहलाती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि डैश में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। तो आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, और जीवनी में लेखक होता है जो वो दूसरे की जो जीवन है उसके दूसरे के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो वो होती है जीवनी, और यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। चौथा क्वेश्चन है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। मुंशी प्रेमचंद जो है उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, और ये उपाधि उनको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। पांचवा क्वेश्चन है कि जीवनी गद्य की एक गौण विधा है। ठीक है, जीवनी जो है वो गद्य की एक गौण विधा है। छठवां क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की डैश विधा के अंतर्गत आता है, जीवनी विधा के अंतर्गत। सातवां क्वेश्चन है कि प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। सातवां है प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। नौवां क्वेश्चन है कि प्रतिमा का चश्मा कैप्टन बदल देता था। 10वां क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। 11वां क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा ने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12वां क्वेश्चन है कि कंधे से सिर तक की मूर्ति को डैश कहते हैं, तो बस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, कंधे से सिर तक की मूर्ति जो जहाँ पे लगी रहती है चौराहों पे, उनको बस्ट कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव डैश में उतरा है, खेतों में उतरा है। 14वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के डैश हुई अनुरूप। ठीक है, अनुरूप मतलब जैसा वो चाहते थे, और जब वो चाहते थे उन्हीं के अनुरूप उनकी मौत हुई थी। 15वां क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ डैश विधा है, रेखा चित्त विधा है। बाल गोविंद जो पाठ है वो रेखा चित्त विधा में लिखा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, अगर आपने यूनिट 3 को अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो बाकी आने वाली जो क्वेश्चन है उनमें आपको आसानी होगी। और ये यूनिट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 नंबर का पूरा पोर्शन यहाँ से आता है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आप हाईएस्ट मार्क इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की सब चीज़ें साहब की थी। 7वां क्वेश्चन है कि कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर और डैश हो जाते थे, सजीव हो जाते थे। 18वां क्वेश्चन है कि तेरी गठरी में लगा डैश मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। 19वां क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत मजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 20वां है नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को बाहर फेंक दिया। 21वां है नवाब साहब ने संगति के लिए डैश नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया। 22वां है हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देखते रहे। और 23वां क्वेश्चन है मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डैश गांव में हुआ था, भानपुरा गांव में। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो भानपुरा गांव है, ठीक है, मंदसौर में पड़ता है ये गांव, वहां पे इनका जन्म हुआ था। 24वां है मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। 25वां है शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 26 नंबर के क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन है पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल रहा था। 27वां है बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। 30वां क्वेश्चन है कि काशी शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित था। शास्त्रों में यानी कि प्राचीन टाइम में काशी को आनंद कानन कहा जाता होगा। ठीक है, इस वजह से काशी जो है शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित था। 31वां क्वेश्चन है कि काशी डैश की पाठशाला है, संस्कृत की पाठशाला है काशी। 32वां क्वेश्चन है कि काशी में मरण भी मंगल माना गया है।
23वां है शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। 34वां है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। 35वां है गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार डैश ने किया, न्यूटन ने किया, ये हम सभी को पता है। 36वां है मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। अविभाज्य का मतलब होता है कि जिसे बांटा ना जा सके, वो होता है अविभाज्य। तो यहाँ पे हमारे जो रिक्त स्थान थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद हम सत्य सत्य वाले पोर्शन को देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाटक गद्य की विधा नहीं है। ठीक है, ये कथन है कि नाटक गद्य की विधा नहीं है, ये कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि नाटक गद्य की ही विधा है एक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। ठीक है, ये सत्य है, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि नाटक में एक अंक होता है। ठीक है, ये असत्य है, नाटक में कई अंक होते हैं लेकिन एकांकी में एक अंक होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, ये सत्य कथन है। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, जो कि गलत है, एक अंक वाली रचना एक अंक की कहलाती है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये भी सही है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है, तो ये सत्य कथन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था। ठीक है, ये असत्य है, आजाद हिंद फौज का सिपाही नहीं था वो। 8वां है नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, ये सत्य कथन है, ये हमने कल वाली वीडियो में भी देखा था। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची 2 फुट ऊंची थी। ठीक है, तो ये सत्य कथन है, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि मूर्ति नगर पालिका ने लगाई थी। ठीक है, ये सत्य कथन है कि मूर्ति जो थी वो नगर पालिका ने ही लगाई थी, ये क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में भी किया था। इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे। ठीक है, तो ये भी सत्य है, जो मूर्ति बनाई गई थी वो मोतीलाल अध्यापक के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, तो ये सत्य है, बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को साहब मानते थे। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि भादों की अधरात्रि भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे। ठीक है, ये असत्य है, भादों की अधरातियों में भगत गीत गाते थे। ठीक है, इसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे। ठीक है, ये सत्य है, वो हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये असत्य कथन है। इसके बाद 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, ये भी असत्य कथन है, बाल गोविंद भगत जो थे गृहस्थ थे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, ये क्वेश्चन भी असत्य है। इसके बाद 18वां नंबर का क्वेश्चन है कि नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, ये क्वेश्चन भी असत्य है। इसके बाद 19वां नंबर का कथन है कि नवाब साहब के पास 4 खीरे थे। ठीक है, ये कथन भी असत्य है। इसके बाद 20वां कथन है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये क्वेश्चन सत्य है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद 21वां नंबर का क्वेश्चन है कि मनु भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। ठीक है, ये कथन भी असत्य है। इसके बाद 22वां नंबर का कथन है कि शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी। ठीक है, ये कथन भी असत्य है, जो शीला अग्रवाल थी वो हिंदी के प्राध्यापिका थी, ये हमने अभी पिछली वीडियो में देखा है और अभी भी देख चुके हैं। इसके बाद 23वां नंबर का जो कथन है कि मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, ये कथन भी सत्य है, उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि मनु भंडारी मूलतः एक कहानीकार थी। ठीक है, ये कथन सही है। इसके बाद 25वें नंबर का जो कथन है कि मनु भंडारी अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेलती थी। ठीक है, ये कथन भी सत्य है। ठीक है, इसके बाद 26वां नंबर का जो कथन है कि धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मनु भंडारी की माँ में थी। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। इसके बाद 27वां नंबर का कथन है कि अमरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है, ये सही है, बिस्मिल्लाह खां को ही अमरुद्दीन कहा जाता है। इसके बाद 28वां नंबर का जो कथन है वो है कि शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये सत्य कथन है। इसके बाद 29वां नंबर का जो कथन है वो है कि काशी संस्कृत की पाठशाला है, ये कथन सही है, अभी हम लास्ट मिनट में ये देख चुके हैं। इसके बाद जो 30वां नंबर का कथन है कि काशी में मरण भी मंगल माना गया है, ये कथन भी सत्य है। इसके बाद 31वां है कि बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, ये कथन भी सत्य है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन जाते थे और सहनाई बजाते थे वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 32वां नंबर का जो कथन है वो है कि सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये कथन भी सत्य है। इसके बाद 33वां नंबर का जो कथन है मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। ठीक है, ये कथन भी सत्य है, अभी हम रिक्त स्थान में देश को देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट कथन को देखते हैं। नेक्स्ट कथन यानी कि 34वां जो कथन है वो है कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, ये कथन भी सत्य है।
इसके बाद 35वां कथन है कि सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है। ठीक है, ये कथन असत्य है। सभ्यता संस्कृति दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो रिक्त स्थान और सत्य सत्य थे वो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आगे की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत है या कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसकी बायो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए इसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।